तब गुरु नहीं, अब है गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहि कबीरा, तामे दो न समाहि। आइए बच्चों, आज हम 5वें दोहे से अध्ययन करते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहि। कबीरदास ने प्रस्तुत दोहे में गुरु भक्ति के लिए अहंकार रहित होने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, यानी अगर अपने गुरु की भक्ति करनी है तो निश्चित तौर से हमें अहंकार को त्यागना पड़ेगा। अपना जो अहंग भाव है, अभिमान घमंड का भाव है, उसे हमें त्यागना पड़ेगा। कहते हैं कि जब तक मैं था, जब तक मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था, तब गुरु नहीं, तब तक मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु है, अब मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई है। मैं ना है, हम ना है, हम यानी मैं, हम ना है यानी हमारा अहंकार समाप्त हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि जब गुरु की महिमा का अनुभव होता है तो अहंकार नहीं रह जाता है। आगे कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, यह प्रेम का मार्ग अत्यंत संकुचित है, अत्यंत सकरा है। कुशता में दो न समाए, कि उसमें अहंकार और गुरु की महिमा, अहंकार और गुरु की महिमा दोनों में से केवल एक ही रह सकता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, उसमें यानी प्रेम के उस गली में, प्रेम का मार्ग जो है वो अत्यंत सकरा है। उस मार्ग में, उस गली में या तो अहंकार हमारा रह सकता है या तो गुरु की महिमा ही उसमें निवास कर सकती है। इन दोनों में से किसी एक को ही हमें चुनना पड़ेगा। दोनों का साथ साथ हृदय में ठीक उसी प्रकार से नहीं रह सकते हैं जैसे पतली सकरी गली में, कम चौड़ी गली में दो व्यक्ति एक साथ नहीं निकल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रेम के मार्ग में, प्रेम के रूपी हृदय में अहंकार और गुरु की महिमा दोनों में से किसी एक को ही हमें चुनना पड़ता है। यहाँ में कवि ने साधक के लिए, भक्त के लिए अहंकार रहित होने की आवश्यकता पर बहुत बल दिया है। हम आगे देखते हैं कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। यहाँ कबीरदास ने भगवान का के स्मरण की महत्ता को, भगवान के नाम स्मरण की महत्ता को बताने का प्रयास किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। जिस प्रकार से किसी नदी को, किसी सागर को पार करने के लिए हमें नाव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार से मुक्ति पाने के लिए, संसार रूपी समुद्र से पार पाने के लिए, जिसे भवसागर कहा जाता है, मुक्ति पाने के लिए, इससे पार उतरने के लिए भगति भजन, भगवान की भक्ति रूपी नाव की हमें आवश्यकता होती है। भगवान के भक्ति रूपी नाव की हमें आवश्यकता होती है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह दुख, अपार दुख प्रदान करने वाला है। इसलिए हमें मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, कबीरा सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। ईश्वर के स्मरण के अतिरिक्त, भगवान के नाम के स्मरण के अतिरिक्त जो कुछ भी स्मरण किया जाता है, दूजा दुख अपार, वह सब दुख पहुंचाने वाला होता है, वह हमें बहुत ही दुख प्रदान करता है। ठीक, अगला देखते हैं। कबीरा चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरण हाथू घड़ा, बेके लेहु बुझाई। कबीरदास ने यहाँ पर भक्ति की महिमा को बताने का प्रयास किया है कि भक्ति की महिमा क्या होती है। भक्ति की महिमा बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा चित्त चमंकिया, कबीरदास जी कहते हैं चित्त, चित्त माने हमारा मन, हमारे मन में
चमकिया, यानी जब चमक होती है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो हमें सत्य का आभास होता है। यानी जब हमारे चित्त में, हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है तब हमें सत्य का आभास होने लगता है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चहुती सी लागी लाए, चारों दिशाओं में, लाई माने होता आग, जैसे चारों दिशाओं में लाई लगी हुई है, आग लगी हुई है। किस चीज की आग? दुख की आग लगी हुई है। यानी कबीरदास जी कहते हैं जब हमारे चित्त में, हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश होता है तब हमें सत्य का आभास होता है और हम देखते हैं कि संसार में चारों ओर अज्ञानता की, दुखों की आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले बुझाए। और इस आग में, इस दुख की आग में लोग झुलस रहे हैं। यहाँ पर कवि ने सांसारिक जनों को भक्ति का संदेश देते हुए बताने का प्रयास किया कि हे मानव, हे मनुष्यों, हरि सुमिरन हाथ उगड़ा, तुम लोग इस अग्नि में, इस दुख की अग्नि में क्यों जल रहे हो? परमात्मा कर स्मरण करके बेगे ले हो बुझाए। परमात्मा का स्मरण करके या परमात्मा का स्मरण रूपी हरि सुमिरन, भगवान का स्मरण रूपी घड़ा हाथ में लेकर शीघ्रता से बेगे ले हो, शीघ्रता से इस दुखों की अग्नि को तुम शांत कर लो, या तुम्हें इन दुखों की अग्नि को शांत कर लेना चाहिए। क्योंकि भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और परमात्मा को पाकर ही दुखों की अग्नि से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें इस सांसारिक दुखों से छुटकारा भी नहीं मिल सकता है। इसलिए हे जीवों, तुम भगवान के स्मरण रूपी घड़े को हाथ में लेकर शीघ्रता से ही संसार में चारों ओर लगे हुए दुखों की इस आग को बड़ी शीघ्रता के साथ इसे बुझा लो। ठीक, यहाँ पर कवि का मत है कि सांसारिक दुखों से यदि हमें बचना है, यानी संसार में जो दुख है, अगर उन दुखों से हमें बचना है तो उसका एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का स्मरण। नाम स्मरण पर यहाँ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है कबीरदास ने। हम आगे देखते हैं। आँखणियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भणिया छाल्या पड़ा राम पुकारी पुकारी। कबीरदास ने इस दोहे में भगवान से मिलन की जो व्याकुलता होती है, प्रिय मिलन की जो व्याकुलता होती है, उसको बताने का प्रयास किया है। लिखते हैं, आँखणियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। वो कबीरदास जी कहते हैं कि अपने प्रियतम का पंथ निहार निहार, मार्ग निहारते निहारते, यानी उस परमेश्वर रूपी प्रियतम का मार्ग निहारते निहारते इस जीवात्मा रूपी जीवात्मा की आंखों में झाई पड़ गई, झुर्रियां पड़ गई, और जी भणिया छाल्या पड़ा राम पुकार पुकार। और जिस जीव के द्वारा राम राम का उच्चारण किया जा रहा था, वह जीवात्मा जो जिस जीव के द्वारा राम राम का उच्चारण कर रही थी, उसमें छाले पड़ गए। किंतु उस प्रिय मिलन का, उस परमेश्वर का अभी तक मिलन नहीं हो सका है। विरह में जीवात्मा कष्ट का अनुभव कर रही है, बहुत ही दुखी हो रही है। तो वह कह रही है कि अपने उस प्रियतम भगवान का, अपने उस प्रियतम का, उस परमेश्वर का रास्ता निहारते निहारते मेरी आंखों में झुर्रियां पड़ गई हैं, छाई पड़ गई हैं, और अपने प्रियतम का नाम अर्थात राम राम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। लेकिन फिर भी अभी तक मुझे अपने प्रिय का मिलन नहीं हो सका और मैं दुख का अनुभव कर रही हूं। ठीक, आगे चलें। देखिए अगला है, झूठे सुख को सुख कहें मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। बड़ा ही सुंदर दोहा कबीरदास ने यहाँ पर लिखा। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। बड़ा ही प्रतीकात्मक है ये दोहा। इसमें कबीर ने संसार की नश्वरता का, क्षणभंगुरता का वर्णन करके मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करने का उपदेश दिया है।
यानी संसार कितना क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं है, इस चीज़ को बताते हुए कबीरदास ने भगवान की तरफ लोगों को, जीवात्माओं को मोड़ने का प्रयास किया है। और उसमें एक दृष्टांत भी देते हैं, एक उदाहरण भी देने का प्रयास कर, उदाहरण के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, इस संसार में लिप्त सांसारिक प्राणी झूठे सुख को सुख कहें, यहाँ या इस संसार के झूठे सुखों को अपना वास्तविक सुख मान लेता है और उसी में लिप्त रहता है और उन्हीं सुखों में उलझकर मानत है मनमोद, वह ये भूल जाते हैं कि संसार मानत है मनमोद, और मन ही मन वह मुदित होते रहते हैं, वह प्रसन्न होते रहते हैं कि मैं तो इस संसार में सबसे सुखी जीव हूँ। लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि जगत चबैना काल का, वे नहीं जानते हैं, वे भूल जाते हैं कि यह संसार काल के चबैने के समान है। चबैना समझते हैं आप लोग? चबैना क्या है? आपने भूजा उजा चबाया होगा गाँव में भूजा उजा बनाया जाता है ना, कुरमुरे मुरमुरे जो भी है भूजा, उसी को चबैना गाँव में देसी शब्द है कहा जाता है। तो यह पूरा संसार चबैने के समान है। कछ मुख में कछ गोद, जिस प्रकार से कोई बालक या किसी बालक की गोद में चबाने के लिए चना आदि का चबैना डाल दिया जाए तो वह उसमें से थोड़ा थोड़ा करके खा ही लेता है, यानी खाता है, कुछ तो उसके मुख में जाता है और कुछ फिर गोद में पड़ जाता है। लेकिन जो गोद में गिर जाता है या इधर उधर पड़ जाता है, जब उस पात्र में, जिस पात्र में उसको चबाने के लिए चना दिया गया, उस पात्र का सारा चना जब समाप्त हो जाता है तो वह बच्चा क्या करता है, इधर उधर गिरे हुए चने को भी, चबैने को भी उठाकर एक एक करके खा ही लेता है। उसी प्रकार यह काल भी संसार को धीरे धीरे खाता जा रहा है। यहाँ की कोई भी वस्तु उसका भोग बनने से नहीं बच सकती है। आज एक आदमी का, आज ये तो कल वो, अंततः यह काल उसको समाप्त कर ही डालेगा। अर्थात काल मतलब मृत्यु, अर्थात इस मृत्यु से, काल रूपी इस मृत्यु से कोई भी संसार में नहीं बच सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, हे साधक, हे जीवात्मा, तू संसार की नश्वर वस्तुओं को, जिसे तू जिन झूठे सुखों को तू सुख कह रहा है, इन नश्वर वस्तुओं को, क्षणभंगुर वस्तुओं के मोह को छोड़कर ईश्वर की उपासना में अपना मन लगा, अर्थात ईश्वर की उपासना की तरफ मुड़ जा, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है जो इस आवागमन, इस संसार की आवागमन के चक्र से तुझे मुक्ति प्रदान कर सकता है, तुझे मोक्ष दिला सकता है, मोक्ष प्राप्त करा सकता है। ठीक, देखिए, झूठे सुख को सुख, अब आप भावार्थ समझ गए होंगे कि झूठे सुख को सुख कहें। इस संसार में सांसारिक प्राणी, संसार में लिप्त जो भी सांसारिक प्राणी हैं, यहाँ के झूठे सुखों को ही वह अपना वास्तविक सुख समझ लेता है, मानत है मनमोद, और उसी में लिप्त रहकर वह मन ही मन मुदित होता रहता है, प्रसन्न होता रहता है। पर वह ये भूल जाता है कि यह पूरा संसार काल अर्थात मृत्यु के चबैने के समान है। जगत चबैना काल का, यह पूरा संसार काल रूपी चबैने के समान है। एक एक करके या एक न एक दिन यह काल, मृत्यु रूपी काल इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को चबा ही जाएगा, खा ही जाएगा। यह दृष्टांत देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कछ मुख में कछ गोद, जिस प्रकार से किसी बच्चे की गोद में चबाने के लिए कुछ चबैना डाल दिया जाए तो वह पात्र का एक, जब वो चबाता है तो जब फाका समझते हैं, फाका जब मारता है, उठा के एक बार मुंह में डालता है बच्चा, तो कुछ तो मुंह में जाता है और कुछ इधर उधर गिर जाता है, लेकिन अंततः जब पात्र से सारा चबैना खत्म होता है तो एक एक दाना उठाकर वो बच्चा खा लेता है। ठीक उसी प्रकार से यह संसार भी काल रूपी चबैने के समान है, जिसमें एक एक करके वह काल रूप, मृत्यु रूपी काल सभी को चबाता जा रहा है और अंततः एक एक करके सभी को चबा ही जाएगा। इसलिए हे जीवात्मा, हे साधक, तू संसार की नश्वर वस्तुओं के मोह को छोड़कर ईश्वर की उपासना में अपने मन को लगाओ। आगे चलिए देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर मैं था, अर्थात अहंकार भरा हुआ था, तब हरि नहीं,
तब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। हरि नहीं, हरि माने भगवान। जब मेरे अंदर अहंकार भरा था तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, किंतु अब हरि है मैं नाहि, अब मुझे हरि की प्राप्ति हो गई है, भगवान की प्राप्ति हो गई है, जिससे जो मेरा मैं था, जो मेरा अहंकार था, वो ना ही वो समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जिस प्रकार दीपक की छोटी सी लौ अंधकार का नाश कर देती है, उसी प्रकार परमात्मा की अनुभूति सभी अज्ञानता एवं तापों से, दुखों से मुक्ति दिला देती है। कहने का तात्पर्य है, पलट गया, हाँ देखिए, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, यानी जब मैंने अपने अंतस में दीपक को जलता हुआ, ज्ञान रूपी दीपक को जलता हुआ देखा, तो मेरा अहंकार, अज्ञानता रूपी जो अहंकार था, अज्ञानता रूपी जो अंधकार था, वह सब समाप्त हो गया और मेरा हृदय निर्मल हो गया। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में ही निवास करता है, किंतु जब तक हमारे हृदय में मैं अर्थात अहंकार रहता है, तब तक भगवान का निवास नहीं हो सकता, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीरदास कहते हैं क्योंकि लेकिन अब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, जिससे मेरा जो अहंकार है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं, जब मैंने अपने हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को जलते हुए देखा, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश को देखा, तो मेरे अंतस में, मेरे हृदय में जो अज्ञानता रूपी अंधकार था, वह सब मिट गया, वह सब समाप्त हो गया।